अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम लाइक, ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है, और यूनियन, इन तीन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लाइक। अब लाइक का कीवर्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? लाइक का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पैटर्न्स को सर्च करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेबल है, अगर हम इम्प्लीमेंट करें इसे, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टेबल है, ऑर्डर वन इस टेबल का नेम है, ये टेबल है, ठीक है। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम और प्राइस। अब यार मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस नेम के कॉलम में से ऐसे नेम सर्च करने हैं जो किसी स्पेसिफिक पैटर्न में हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो एम से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, या जो एम ए से स्टार्ट हो रहे हो, ये जो ए से स्टार्ट हो रहे हो, तो उसके लिए मैं लाइक का कीवर्ड यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑर्डर वन, इस टेबल का नेम है ऑर्डर वन, और वेयर मेरा जो नेम है ना वो किस तरह का होना चाहिए, वो लाइक, और यहाँ पे आप कंडीशन दोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूँ कि भाई ऐसे नेम लेके आओ जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा बी और मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी से स्टार्ट होने वाले नेम लेके आओ। बी और मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब है कि बी से स्टार्ट होने वाले नेम लेके आओ। मैं रन करता हूँ तो सारे बी से स्टार्ट होने वाले नेम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं उसे अकोरेट मोर के बी आर से स्टार्ट होने वाले नेम लेके आओ, तो अब बी आर से स्टार्ट होने वाले नेम जो भी होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रश आ गया। अब यही चीज़ अगर मैं इसे उठा के शुरू में ले आता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी आर पे एंड होने वाले नेम लेके आओ। मैं रन करता हूँ तो कोई भी नेम नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ई देता हूँ उसे कि भाई ई पे एंड होने वाले नेम लेके आओ, ऑर्डर वन टेबल में से नेम के कॉलम में से ई पे एंड होने वाले नेम लेके आओ, तो अब मैं रन करता हूँ तो ले, अब ये ई पे एंड होने वाले, ठीक है। अब इसे अगर मैं एल ई कर देता हूँ तो फिर सिर्फ एप्पल, ठीक है, एल ई पे एंड होने वाले, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट वो कर सकते हो, ठीक है, सर्च वगैरह कर सकते हो लाइक के ज़रिए। अब यहाँ पे अच्छा ये केस सेंसिटिव सर्च करता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं दोबारा टेबल डिस्प्ले करवा दूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर वन, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे सर्च करता हूँ एम से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लोअर केस के अंदर एम दिया है, लोअर केस के अंदर एम दिया तो कुछ भी नहीं आएगा, हालांकि मैंगो है लेकिन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ले, अगर मैं अपर केस में देता हूँ ना तो फिर ये मैंगो ले आएगा, ठीक है। ये केस सेंसिटिव सर्च करता है, ओके। तो ये अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से टेबल डिस्प्ले करवा दूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर वन, तो अब यहाँ पे मैंने तो नेम पे अप्लाई किया ना, अब यहाँ पे मैं आईडी के कॉलम पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, जो इंटीजर टाइप है। अब उसके ऊपर सिंपल उसमें भी आप यहाँ पे लिख दो सिंपल कि भाई आपका जो आईडी है ना वो स्टार्ट होना चाहिए फॉर एग्जांपल 1 से, ठीक है। तो अब 1 से स्टार्ट होने वाले सारे आईडी आ जाएंगे, ठीक है, 1 और मॉडुलस, इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट होने वाले सारे आईडी लेके आओ, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो ले 1 से स्टार्ट होने वाले, अगर यहाँ पे मैं 1 जो है ये उठा के मॉडुलस के उस तरफ ले जाता हूँ राइट साइड पे, तो इसका मतलब है 1 पे एंड होने वाले आईडी, ठीक है। तो ये 1 पे एंड होने वाले आईडी है, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया हमारे पास लाइक का कीवर्ड, ठीक है। इसे हम यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह के लिए सर्च करते हैं, यूज़ करते हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर बाय को क्यों यूज़ करते हैं? ऑर्डर बाय को हम सॉर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पूरे का पूरा टेबल दोबारा से डिस्प्ले करवाऊँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर वन, मेरे टेबल का नेम है, तो अगर मैं रन कर देता हूँ ये मेरा टेबल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस टेबल में से फॉर एग्जांपल आईडी को जो है वो मुझे फॉर एग्जांपल प्राइस को पकड़ता हूँ, प्राइस को मुझे फॉर एग्जांपल सॉर्ट करना है प्राइस के कॉलम को, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा ऑर्डर बाय, आप कर दो प्राइस को और आप असेंडिंग में सॉर्ट करो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम ऑर्डर वन टेबल में से प्राइस का कॉलम उठाओ और उसे ऑर्डर बाय उसे सॉर्ट कर दो आप असेंडिंग में, ठीक है। तो अब प्राइस के कॉलम को ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लेके आएगा, ठीक है। मैं रन कर देता हूँ तो ले, उसे असेंडिंग ऑर्डर में उसने सॉर्ट कर दिया, ओके। अब मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेबल को डिस्प्ले, यार ये मसला है वैसे, ओके, ऑर्डर वन, ओके जी। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने सेंडिंग में किया ना प्राइस को, अगर मैं यहाँ पे सेंडिंग नहीं भी लिखता ना, मैं सिंपल लिख देता हूँ ऑर्डर बाय प्राइस, तो फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंडिंग में ही सॉर्ट कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं करके दिखा दूँ तो ले
बाय डिफ़ॉल्ट जिस मर्जी को करो वो उसमें असेंडिंग में ही करेगा, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे नेम के कॉलम को सॉर्ट करना है, ठीक है। अब नेम के कॉलम को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो तो मतलब वो है, अब उसको ये लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करता है। वो उसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम को आप जो है वो सॉर्ट कर दो असेंडिंग में, या असेंडिंग ना भी लिखो तो मतलब वही हम देख चुके हैं कि असेंडिंग ना भी लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने असेंडिंग में ही सॉर्ट करना है। अब ये नेम को कैसे सॉर्ट करेगा, ये नेम को सॉर्ट करेगा लेक्सिकोग्राफिकली या अल्फ़ाबेटिकली। अब वो कैसे, मतलब कि यार यहाँ पे ना नेम के कॉलम में हर नेम का जो पहला लेटर है ना ये उसे उसकी आस्की चेक करेगा, उसके मुताबिक आएगा। मतलब हर जो नेम है उसका पहला जो लेटर है उसकी आस्की वैल्यू के मुताबिक ये सॉर्ट करेगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एप्पल है, अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है, जैसा कि हम देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख ही देता हूँ कि असेंडिंग में सॉर्ट करना है मुझे, तो ये क्या करेगा कि इस नेम के कॉलम में से ऐसा नेम जिसका पहला जो लेटर है उसकी आस्की वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ऊपर आएगा, फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो कैपिटल ए है उसकी आस्की वैल्यू 65 होती है जो सबसे कम है, ठीक है। अगर मैं रन करता हूँ तो अब मैं रन करता हूँ, हैंग हो गया यार, एक मिनट, अब मैं रन करता हूँ इसे। ओके, तो सबसे पहले एप्पल आ गया, ठीक है, फिर ब्रश, बल्ब और बटर, ठीक है। अब एप्पल क्यों आया सबसे पहले, क्योंकि एप्पल का जो ए है ना, जो एप्पल नेम है उसका जो पहला लेटर है ए, उसकी आस्की वैल्यू है 65, तो इस वजह से वो सबसे पहले, ठीक है। फिर बी आता है हमारे पास, बी की आस्की वैल्यू जो है वो 66 है, कैपिटल बी की, ठीक है। अगर इसी में डिसेंडिंग में करूँ, डिसेंडिंग में, तो फिर ऐसा नाम आएगा जिसका पहला लेटर की आस्की वैल्यू सबसे बड़ी है। अब ऑरेंज का जो लोअर केस में ओ है उसकी आस्की वैल्यू जो है वो इन सब में से सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इस वजह से ऑरेंज आ गया सबसे पहले, ठीक है, ये हो गया। अब इन केस अगर क्या करते हैं कि अगर आस्की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाती है, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हैं ना कि ब्रश क्यों आया, बल्ब क्यों नहीं आया पहले, क्योंकि बी, ठीक है। अब इनकी आस्की वैल्यू 66 तो इक्वल है, ठीक है। अब यार आर, अब अगर पहले लेटर की आस्की वैल्यू सेम हो ना तो फिर वो दूसरे लेटर की आस्की वैल्यू चेक करता है। तो फिर उसने आर और यू की आस्की वैल्यू जब चेक की तो आर की आस्की वैल्यू कम थी, तो इस वजह से उसने ब्रश को ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये होता है लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर हमारे पास, ठीक है। वो सर्च करता है, सबसे पहले तो पहले लेटर को चेक करता है, उसकी आस्की वैल्यू उसके मुताबिक लेके आता है, और अगर पहले लेटर की आस्की वैल्यू इन केस इक्वल आ जाए तो फिर वो नेक्स्ट लेटर की आस्की वैल्यू चेक करता है। ओके, अब ये हमारा हो गया ऑर्डर बाय का, कि आप जो है सिंपल कोई वो सेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं दोबारा से टेबल डिस्प्ले करवा दूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1। ओके बॉस, अब मैंने क्या किया था कि मैंने मतलब सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग में दोनों को करके दिखा ही दिया, ठीक है। अब यार अगर यहाँ पे आप सिंपल लिख दो ना कि आपने नेम और आईडी को लेके आना है, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि मैं पूरे टेबल को ही लेके आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना, मुझे प्राइस को फॉर एग्जांपल मुझे सॉर्ट करके दो आप, ठीक है। मुझे सिर्फ प्राइस को आप सॉर्ट करके दो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1 पूरे का पूरा टेबल लेके आओ, उसमें ऑर्डर बाय कर दो प्राइस को। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग में ही सॉर्ट करेगा, ठीक है। अब मैं रन करूँगा ना, मैं रन करता हूँ तो प्राइस को ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लेके आएगा। ले, उसने क्या किया, पूरे का पूरा टेबल आया हमारे पास, लेकिन उसने प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर दिया है, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ और भी लिख देता हूँ तो फिर वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्टेड उसमें भी कर लो, ठीक है। नेम और आईडी का लेके आओ, और मुझे जो है वो आईडी जो है वो सॉर्ट करके लेके आओ, ठीक है। ऑर्डर बाय आईडी, तो आईडी को असेंडिंग में सॉर्ट करके लेके आएगा, ठीक है। आईडी असेंडिंग में आ गई। अगर यहाँ पे आईडी को मैं डिसेंडिंग में कर दूँ तो आईडी डिसेंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है, नेम और आईडी लेके आओ ऑर्डर 1 टेबल में से और आईडी को डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दो, ठीक है। ओके, जो भी है इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन का सिंपल है कि मतलब अगर मैं यहाँ पे टेबल डिस्प्ले करवा दूँ तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1 टेबल है मेरा, ठीक है, और Ctrl+C+V और मेरा ऑर्डर 2 टेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को डिस्प्ले करवाता हूँ सबसे पहले। तो अब ये मेरा है ऑर्डर 2 टेबल, ठीक है, और ये मेरा है ऑर्डर 1 टेबल। अब यार अगर मैं
यूनियन का मतलब सिंपल मैथ्स के अंदर जो यूनियन होता है कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ को ले आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखा दूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा उससे कि भाई आप क्या करो कि सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम, या फॉर एग्जांपल सेलेक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर 1, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनियन, और यहाँ पे सेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कि ऑर्डर 2 में से आप उठा के लेके आओ आईडी 1 को। तो ये क्या करेगा, ऑर्डर 1 जो मेरा टेबल है ये, इसके अंदर ये जो आईडीज़ हैं इनको, और ऑर्डर 2 के अंदर जो आईडीज़ हैं इन सबको ले आएगा। ये है 3-2 और 3-2 इसके अंदर भी है, ठीक है। तो मतलब इस कॉलम का आईडी के इस कॉलम का और ऑर्डर 2 के आईडी 1 ये वाले कॉलम का ये यूनियन ले लेगा, ठीक है। मतलब यूनियन में सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ, यार ये हैंग हो जाता है पता नहीं क्यों, एक मिनट। ओके 1 2 3, ठीक है, वो सारी लेके आ गया। इसी तरह अगर मैं, अब ये ज़रूरी नहीं कि दो, अब यहाँ पे जितने मर्जी का यूनियन कर लो, ठीक है, जितने मर्जी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई और टेबल भी है, मैं यहाँ पे यूनियन करता हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट आई फ्रॉम, फॉर एग्जांपल कोई यूनियन एच का टेबल मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यार इसका भी आ जाएगा, मैं रन करता हूँ तो लें, ठीक है। अब उसके अंदर भी कोई आईडीज़ हैं, अगर मैं उस टेबल को पूरे को डिस्प्ले करवा दूँ, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूनियन एच, तो ये कुछ आईडीज़ थी यूनियन एच के अंदर 453 413, ठीक है। तो ये सारी की सारी, मतलब यूनियन सिंपल है ना कि वो सारी को इकट्ठी करके ले आएगा। ओके अब ये था कुछ, बाकी जो है हम जॉइंस वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।